हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार कुशवाहा, टेंसी स्टार गोल्डन डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप लोगों का दोस्त। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत है, आप लोगों का अभिनंदन है। और आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ज़बरदस्त, बड़ा इंटरेस्टेड पॉइंट है। हमने बहुत अच्छा सब्जेक्ट आज सेलेक्ट किया है, बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट आया था, तो इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे लोगों को भी शेयर करना कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सके। तो आज की जो सेशन है मेरा, इस सेशन में हमने जो सब्जेक्ट लिया है इसका नाम है नेटवर्कर, वॉइस नेटवर्कर। मेरे दोस्त, मैं बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो आज इस दुनिया में सबसे पवित्र जो बिजनेस है उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की सबसे पवित्र बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस के कंपैरिजन में दुनिया के कोई बिजनेस नहीं है जिसके माध्यम से आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जिसके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, जिसके माध्यम से आप करोड़ों लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, करोड़ों लोगों को जीरो से हीरो बना सकते हैं। यही वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप एक गॉड के दर्जा पाते हैं। बट मार्केट में कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि यहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री को बदनाम कर देते हैं। मैं उन लोगों के बारे में भी बात करना चाहूंगा कि वो लोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं। आपको जानना बहुत जरूरी है कि वे कैसे लोग होते हैं, कौन होते हैं जो मार्केट को बदनाम करते हैं, इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। आपकी छोटी सी ये जानकारी आगे बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाएगी। आपको कैसे आप इन लोगों से बच सकते हैं, अपने टीम को कैसे बचा सकते हैं, तो मैं एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो संभवतः 10 से 15 मिनट का हो सकता है। आप प्रॉपर देखें वीडियो को और एक एक चीज पर एनालाइज करें, फिर हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो नेटवर्कर, वॉइस नेटवर्कर्स, इस आज का सब्जेक्ट है हमारा नेटवर्कर, वॉइस नेटवर्कर्स। तो हमने इसका कंप्यूटर चार्ट बनाया है, आप दो चार्ट देख सकते हैं नेटवर्कर्स की, नेटवर्कर्स की। जो नेटवर्कर्स होता है उसके अंदर क्या क्वालिटी होती है, ही जे पॉजिटिव पर्सन, वह एक पॉजिटिव इंसान होता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव बातें करता है, हमेशा हर चीज में पॉजिटिव उसको चीज दिखेगा। वहीं पर जो नेटवर्कर होगा निगेटिव पर्सन होता है, वो हमेशा निगेटिव चीजें बातें करेगा, निगेटिव चीज वो सर्चिंग करेगा। उसका दिमाग ही कहा जाता है खोपड़ी उल्टा उल्टा खोपड़ी का होता है, एक तरह से खड़ोस तरह के आदमी, खड़ोस आदमी। तो वहीं पर मैं सेकंड बात करूं आपकी, जो नेटवर्कर होता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इन एवरीथिंग एवरीवेयर। हर जगह पॉजिटिव सोचता है, हर जगह पॉजिटिव चीजें देखता है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में पॉजिटिव देखने का प्रयास करता है, हर चीज में पॉजिटिव देखने का सर्च करता रहता है, सर्चिंग पॉजिटिव सर्च करता रहता है। वहीं पर जो नेटवर्कर होता है हमेशा वो निगेटिव चीजें सर्च करता रहता है, वो हर चीज में से निगेटिव चीजें ढूंढेगा, निगेटिव चीजें ढूंढेगा। उसको अच्छाई दिखाई नहीं देगी, बुराई जरूर दिखाई देगी। हर चीज, हर वस्तु में, हर आदमी में, हर कंपनी में, हर प्रोडक्ट्स में उसको निगेटिव चीजें दिखता रहेगा। हर जगह से वही उसका सर्चिंग माइंड, उसका फोकस उसी पर रहेगा, उसका जो फोकस रहेगा ऑलवेज उसी पर रहेगा। इसके अंदर कमी क्या है, इसके अंदर कमी क्या है, कमी क्या है, निगेटिव चीजें ढूंढता रहेगा, नेगेटिव चीजें ढूंढता रहेगा मेरे दोस्त। वहीं पे जो नेटवर्कर होता है हमेशा सर्च करता है, हमेशा सर्च करता है, ऑलवेज सर्च करता है अपॉर्चुनिटी। हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। कहीं शादी में जाएगा, कहीं पार्टी में जाएगा, किसी के सेलिब्रेशन में जाएगा, कहीं मीटिंग्स में जाएगा, या किसी भी पार्ट्स में जाएगा, बस में ट्रेवल करेगा, ट्रेन में ट्रेवल करेगा, हवाई जहाज में ट्रेवल करेगा, एवरीवेयर ही इज सर्चिंग ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। दे सर्च ऑलवेज अपॉर्चुनिटी, वो सर्च करते हैं मेरे दोस्त। हर जगह वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, कुछ अच्छी चीजें उसको मिल जाए, कुछ ज्ञान की चीजें मिल जाए, कुछ सीखने की चीजें मिल जाए, कुछ काम की चीजें मिल जाए, कुछ लाभ की चीजें मिल जाए। हर जगह सर्चिंग में रहता है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, यानी काम करने की नलक उसके अंदर होती है। वहीं पर अगर नेटवर्कर की बात करें तो ऑलवेज सर्च एक्सक्यूज फॉर वर्क एवरीवेयर, एवरीथिंग, एनी टाइम, एनी सिचुएशन। जो नेटवर्कर होता है हर जगह
हर चीज में, हर सिचुएशन में उसको कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए। काम नहीं करने के एक्सक्यूज चाहिए। हर जगह देखेगा, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो गया, कभी कंपनी खराब हो गई, कभी कंपनी का ऑफर खराब हो गया, कभी आपके सीनियर खराब हो गया, कभी डाउन लाइन खराब हो गया, कोई ना कोई उसको एक्सक्यूज बहाना चाहिए। वो लाइफ में बहाना के अलावा कुछ नहीं ढूंढता है। इसका मुख्य जो रीजन और भी होता है, क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर नेगेटिविटी है, उसके ब्लड ही नेगेटिव है। उसने हमेशा वही चीज सर्च किया है, ना करने की बहाना कुछ भी मिल जाए उसको। यानी हर सिचुएशन में, हर जगह, हर पोजीशन में वो यही ढूंढेगा, काम न करना पड़े, काम न करना पड़े, कोई ना कोई बहाना ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा। तो वहीं पर एक पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है, वर्क इज पैशन, उसके काम करने का शौक होता है, वो काम में फेथ करता है, कर्म में फेथ, तो वर्क इज वर्शिप उसका पैमान होता है। हमेशा अपने काम में फेथ रखता है, कर्म को प्रधान मानता है। वहीं पर जो आपके सेट वर्कर होता है, वर्क इज ए बर्डन, उसके लिए हर काम बोझ, पानी पीने तक, खाना खाने तक उसके लिए बोझ लगता है, लेटरिन जाने तक बोझ लगता है। काम को तो भूल जाओ, नहाने तक बोझ लगता है, कपड़ा चेंज करनी है बोझ लगता है, जूता चेंज करनी है, मोजा चेंज करनी है बोझ लगता है। एक ही मोजा हफ्तों 2 हफ्ता बदबू करता रहेगा उसके मोजा से। मीटिंग में जाना है, परेशानी है, प्लान देना है, उसकी समस्या है, लोगों से बातें करनी है, उसके लिए प्रॉब्लम, बर्डन है। प्रोडक्ट का डेमो दिखानी है, उसके लिए बर्डन है। सीनियर से बात करनी बर्डन है, डाउन लाइन से बात करना बर्डन। वो हर चीज को बोझ समझता है। सेट वर्कर के लिए बर्डन, और वहीं पर नेटवर्कर के लिए वो पैशन होता है, शौक होता है, जुनून, जोश उसके अंदर होता है, काम करने की मौका की तलाश करता रहता है। कब मौका मिले हमें काम करने, कब मौका मिले तो काम करने की। वहीं पर मेरे दोस्त, जो नेटवर्कर होता है हमेशा एक एस्टेब्लिश कंपनी सर्च करता होता है, हमेशा एक एस्टेब्लिश कंपनी सर्च करता रहता है कि एक अच्छी एस्टेब्लिश कंपनी मिले, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली कंपनी मिले, जो रनिंग में कंपनी है वैसे कंपनी ढूंढता रहता है। जबकि जो सेट वर्कर होता है हमेशा एक नई कंपनी की तलाश करता रहता है, पर डे एक नई कंपनी की तलाश करता रहेगा। उसके पास ऐसे लोगों का कनेक्शन भी होगा, ऐसे लोग ही उसके साथ में होंगे जो नई नई कंपनियां डेली खुलती रहती है, बंद होती रहती है, खुलती होती है, बंद होती है। वहीं उसके पास मैसेज आएगा। जैसे लोगों की संगत ढूंढता है आदमी, वैसे लोग उसे मिल जाते हैं। तो उसके पास वैसे ही लोग होते हैं, वैसे ही उसके सर्कल होता है। जो नेगेटिव लोग मिल जाते हैं उसको, नई नई कंपनियों में सर्चिंग करने वाले लोग मिल जाते हैं कि वो नई नई कंपनी ढूंढता रहता है। जहां पे वहीं पर जो सेट नेटवर्कर होता है हमेशा अपना एक अच्छा सीनियर की तलाश करता है, एक अच्छा मेंटर की तलाश करता है, एक अच्छा कंपनी की तलाश करता है। वहीं पर जो सेट वर्कर होता है ऑलवेज सर्च सेट वर्किंग, हमेशा वो सर्च करता रहता है सेट वर्किंग की। कभी एडिंग सेट हो जाए, कभी सीनियर से कुछ मिल जाए, कभी डाउन लाइन से कुछ मिल जाए, कभी कंपनी से 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपया, लाख रुपया मिल गया, काम बन रहा है उसका। मेरे दोस्त, ऐसे लोग लाखों करोड़ों लोग की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सावधान रहनी है आपको। हमेशा ये अपनी सेट वर्किंग कहीं बन जाती है, कहीं आईडी शिफ्ट हो गया, कहीं ऊपर आईडी इनकी लगा दी गई। कई कंपनियों में, जो आपके मार्केट में कंपनियां चल, इंडियन कंपनियों में मैक्सिमम ये होता है कि आपकी आईडी शिफ्ट कर दी जाती है, कहीं टॉप में आईडी लगा दी जाती है, कहीं कंपनी के फाउंडर में डाल दिया जाता है। तो आप क्या करते हैं, आपका तो 2-4 लाख की सेटिंग बन गया। मैं तो मैक्सिमम लीडरों को ये देखा, यहाँ पे 1-2 लाख कंपनियों से मिल गया, किसी लीडर से सेटिंग बन गया, अब पूरे टीम की ध्वजियां उड़ा देते हैं। वो पूरे टीम जो उन पे फेस करके लोग आए थे, वो अपने 1-2 लाख के लिए पूरे टीम, पूरे नेटवर्क ध्वजियां उड़ा देते हैं सब, मात्र 1-2 लाख रुपया के लिए लालच में आकर के। लालच ऐसी शब्द है, लालच बुरी बला, वो खुद तो अपने बर्बाद हो ही रहा है, पूरे लोगों को बर्बाद करके रखता है, नेटवर्क को बर्बाद करके रख देता है। तो मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से हमेशा आपको सावधान रहनी है। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी एस्टेब्लिश कंपनी में काम कर रहा है, अगर किसी दूसरे कंपनी में जा रहा है, तो समझ लो कि उसका कहीं ना कहीं सेटिंग बन गया,
कहीं ना कहीं दूसरे कंपनी में उसका सेटिंग बन गया। आज तो ऐसे ऐसे कंपनियां मैं देख रहा हूं, कंपनियां खोलने से पहले लाखों हजारों आईडी लग जा रहे हैं, ऊपर लोग आईडी शिफ्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कंपनी खोलना है 5 साल बाद, अभी 2 साल बाद, 1 साल बाद कंपनी आएगी, लोग आईडी शिफ्ट हो रहा है उसमें। और कई सारे लोगों ने साल 2 साल पहले आईडी अपना शिफ्ट कर दिया है, एक साइड चल गई, दूसरे साइड में लोगों को मूर्ख बना के लगाते जाओ। उसकी तो सेटिंग बन गई, अब दूसरे साइड में आम लोगों को मूर्ख बनाते जाएगा, सेट करते जाएगा। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। कई सारे तो ऐसे नेटवर्कर मिलते हैं, नहीं एक साइड में कंपनी करके दे देंगे, एक साइड में सीनियर करके देगा, एक सिंगल साइड में काम करना, सिंगल साइड में काम करना है मेरे दोस्त। ऐसे लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, आपको नौकरी पर दोगे, आपको लालच देंगे, आपको किसी तरह से भटकाएंगे, आप उनके चक्कर में आएंगे तो आप भी होंगे बार बार। इसलिए सावधान मेरे दोस्त। वहीं पर जो नेटवर्कर होता है हमेशा सोचता है लॉन्ग टर्म के लिए, दे ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, अबाउट फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए, अपने लॉन्ग टर्म के बिजनेस के लिए सोचता है। लेकिन मेरे दोस्त जो सेट वर्कर होता है ऑलवेज थिंक शॉर्टकट, हमेशा वो शॉर्टकट के बारे में सोचता है, रातों रात करोड़पति कैसे बन जाए हम, रातों रात करोड़पति कैसे बन जाए हम, हमेशा इसके बारे में सोचता है। शॉर्टकट कंपनियां ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा, ढूंढता रहेगा शॉर्टकट में कहां से मिल जाए, कुछ नेटवर्कर मिल जाए, 2 आदमी मिल जाए, उसका तकदीर बदल जाए। ऐसे भी लोग मार्केट में हैं, नेटवर्कर मिलते रहेंगे आपको, जो सिर्फ 2 लोग कहीं से मिल जाए, सेट हो गए, 2 आदमी काम कर जाएंगे, उसका तकदीर बदल जाएगा। मेरे दोस्त तकदीर पे वो होता है जिसके अंदर अपने अंदर कुछ नहीं होता है। तो और बताऊं आपको, जो नेटवर्कर होता है हमेशा वर्क वर्क वर्क, मैं बताया था दे वर्क इज पैशन, नेटवर्कर के वर्क इज पैशन होता है, हमेशा वर्क करता है, वर्क करता है। और नेटवर्कर हमेशा दे सर्च परफेक्शन, कंपनियों में परफेक्शन ढूंढेगा, और लीडर्स में परफेक्शन ढूंढेगा, अपने डाउन लाइन में परफेक्शन ढूंढेगा, प्रोडक्ट में परफेक्शन ढूंढेगा, अपने अप लाइन में परफेक्शन ढूंढेगा, और प्रोडक्ट में कभी कंपनी के, कभी प्लान में, कहीं मीटिंग में जाएगा वहां परफेक्शन ढूंढेगा, अपने जूम पर मीटिंग चलेगा वहां पर ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, कंपनी ऐसे नहीं कर, वो ऐसा नहीं कर, सीनियर ऐसा है, डाउन दैट। मेरे दोस्त हमेशा वो परफेक्शन ढूंढता रहेगा, हमेशा परफेक्शन इसका मुख्य रीजन होता है। उसको पीछे से और कुछ लोलीपॉप है, उसके पास पीछे से और कुछ लागत है, यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। उसको दिख रहा है कि यहां नहीं कर पाएंगे, यहां इनकी ये शिकायत करेंगे, वो शिकायत करेंगे, दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, तीसरी में चले जाएंगे, चौथी में चले जाएंगे। इसलिए कुछ ना कुछ वो ढूंढता रहेगा, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढता रहेगा कि जिससे कि निगेटिविटी पैदा करते रहे। मेरे दोस्त ऐसे लोग जिंदगी भर परफेक्शन ही ढूंढते हैं, कभी बच्चों में, कभी वाइफ में, कभी खुद में ढूंढना स्टार्ट करते हैं। अरे मेरा जूता ऐसा नहीं है, मेरा टाई ऐसा नहीं है, मैं खुद ऐसा नहीं हूं, मेरा चेहरा ऐसा नहीं है, मेरे मम्मी पापा ऐसा नहीं है, मेरे परिवार ऐसा नहीं है। मेरे दोस्त ये परफेक्शन ढूंढने वाला ना पूरे जिंदगी परफेक्शन ढूंढते हैं। मेरे दोस्त मैं बताऊं आपको, ये 5 अंगुलियां, इसमें परफेक्शन नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, तो तुम कैसे हो सकते हो, कौन कैसे हो सकता है परफेक्ट? दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट नहीं बना है। अगर कोई परफेक्शन ढूंढता है, अगर परफेक्ट अपने आप को समझता है, तो उससे प्रार्थना करो, भाई तेरे इस दुनिया में जरूरत नहीं है, जा कहीं पहाड़ी पर बैठ के कूद जा, तेरी जरूरत नहीं दुनिया को, तू परफेक्ट हो गया है। मेरे दोस्त नेक्स्ट में बात करूं आपको, दे आर सिंपल पर्सन, दे लेसन विद डाउन लाइन, अप लाइन एंड कंपनी इज बेटर। जो नेटवर्कर होता है वो एक सिंपल पर्सन होता है, सिंपल होता है, साधारण कपड़ा पहनेगा, सिंपल ड्रेस कोड रखेगा, कंपनी से बिहेवियर उसका अच्छा होगा, कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बिहेवियर होगा उसका, बहुत लोग से ताल में बैठेगा, अपने डाउन लाइन से बहुत अच्छा व्यवहार होगा, अपने अप लाइन से बहुत अच्छा उसका व्यवहार होगा, बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। वहीं पर जो सेट वर्कर है, दे थिंक नेवर योरसेल्फ। जो सेट वर्कर होता है हमेशा अपने आप को चालाक समझता है, हमेशा आगे वालों को मूर्ख समझेगा, डाउन लाइन को मूर्ख समझेगा, अप लाइन को मूर्ख समझेगा, कंपनी को मूर्ख समझेगा। उसको ऐसा लगता है मेरे से क्लेवर कोई है नहीं। मेरे दोस्त दे आर चीटर, वो एक चीटर के भांति काम करता है, अपने डाउन लाइन को चुरा के रखेगा, अपने सीनियर लाइन से छिपा कर रखेगा, कंपनी छिपा कर रखेगा, हमेशा वो अपने आप को बचने के बचाने का प्रयास करेगा। उसको पता है
कि पता चला डाउन सीनियर अगर आ गया टीम के अंदर तो पोल खोल देगा, कई सारे का ऑफर भी खा देता है डाउन लाइन के, कई सारे क्लोजिंग का पैसा देकर बैठा रहेगा, कई लोग के 10-20 हजार देकर बैठा रहेगा, किसी डाउन लाइन के देकर बैठा रहेगा, किसी अप लाइन के, किसी क्लोजिंग का पैसा, किसी के फार्म इधर के उधर लगा रखेगा। सेट वर्कर्स कहीं ना कहीं सेटिंग अपना ढूंढता रहेगा, हमेशा कहीं ना कहीं फ्रॉडिंग उसके दिमाग पर चलता रहेगा, स्नेक सीकिंग उसके दिमाग पर चलता रहेगा, आईडियो के इधर उधर लगाने की, उनकी आईडी कहीं और लगा देगा, इनकी आईडी कहीं और लगाएगा, किसी डाउन लाइन के 10-20 हजार देकर भाग जाएगा, कहीं उनका फोन उठाना बंद कर देगा, किसी सीनियर से कुछ पैसा दे देगा, कंपनी से कुछ इधर उधर कर देगा, कोई प्रोडक्ट मंगाने का पैसा नहीं जमा। ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग पर दो चार चलता रहता है। दे आर सेट वर्कर। मेरे दोस्त वहीं पर बात करूं आपको, नेटवर्कर दे नेवर इन्वेस्ट कैपिटल ऑफ अदर्स, देयर इन्वेस्ट देयर कैपिटल, इन्वेस्ट एज। जो नेटवर्कर होता है कभी भी किसी दूसरे का पैसा इन्वेस्ट नहीं करवाता, कभी भी किसी दूसरे का पैसा, मोटा पैसा 2-4-10 लाख रुपया इन्वेस्ट नहीं करवाएगा। अगर जरूरत है इन्वेस्ट करवा भी दिया ना तो उस पैसा को अपना मान के इन्वेस्ट करवाएगा, उसके साथ लग करके काम करेगा, उसको सक्सेस दिलवाएगा, उसका पैसा निकलवाएगा, उसको कमवाएगा। वही सेट वर्कर क्या करते हैं, जैसे ही किसी का पैसा लगवा दिया उसके बाद उसका काम खत्म, 10-20-50 से उसके अकाउंट में आना था आ गया, अब आगे वाले से रिलेशन खत्म। जो पैसा उसको लगवा दिया दूसरे के, उसके बाद उसका कोई जरूरत नहीं है वहां पे, अपना रास्ता दूसरे जगह जाएगा, अब किसी और को मूर्ख बनाएगा, किसी और से इन्वेस्ट कराने लग जाएगा, जिसका पैसा लगवा दिया उसका पैसा डूब जाता। मेरे दोस्त ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग मिले हैं अभी तक कि हजारों लोगों को पैसा लगवा दिए मार्केट में, 2-2, 4-4 लाख लगवा दिए और धीरे से अपना साइड होते हैं, क्योंकि उनके पास 50 हजार जो आना था आ गया, अब वो साइड हो रही है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे होते हैं सेट वर्कर, ऐसे लोग सेट वर्कर होते हैं, ये जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते, कभी भी आदर्श नहीं बनते हैं किसी के, कभी किसी का आदर्श नहीं बन सकते हैं। आप किसी के भी पैसा लगवा करके और इन्वेस्ट करवा करके, किसी का पैसा डुबा करके आप जिंदगी में किसी के आदर्श नहीं बन सकते हो। और ऐसे में जो सेट वर्कर होते हैं यही काम करते हैं, किसी किसी का पैसा लगवा देंगे और अपना साइड होंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मेरे दोस्त वहीं पर जो नेटवर्कर होता है उसको अपने आप पर बिलीफ होता है, सिस्टम पर बिलीफ होता है, डाउन लाइन पर बिलीफ होता है, कंपनी पर बिलीफ होता है, कंपनी पर उससे विश्वास होता है, अपने अप लाइन पर विश्वास होता है, डाउन लाइन पर विश्वास होता है, अपने प्रोडक्ट पर विश्वास होता है, कंपनी के सिस्टम पर विश्वास होता है। और जो सेटवर्कर होता है मेरे दोस्त उसको खुद अपने आप पर विश्वास नहीं होता, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने वाइफ पर विश्वास नहीं हो सकता उससे, हमेशा उसके अंदर डर बना रहेगा, हमेशा डरता रहेगा, सोचता रहेगा, टेंशन में रहेगा, क्योंकि उसको अपने आप पर विश्वास नहीं है, टीम पर विश्वास नहीं है, टीम को चुरा चुरा रखेगा, टीम को इधर उधर सेट करता रहेगा, कभी इधर चोरी कभी इधर चोरी, टीम में सीनियर से चोरी करता रहेगा, डाउन लाइन से चोरी करता रहेगा, यहां तक अपने परिवार से भी चोरी करता। तो ऐसे होते हैं सेट वर्कर, इनसे रहना है आपको सावधान। यदि आपको नहीं सावधान होते हैं तो आप होंगे परेशान, इस बात को ध्यान रखना है। तो सेट वर्कर से हमेशा आपको रहनी है सावधान। और दे कमिटेड देयर सेल्फ, जो नेटवर्कर होते हैं हमेशा कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट का पक्का उतरते हैं, कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो वहीं पर सेट वर्कर जो होता है उसके पास नो कमिटमेंट, दे हैव नो कमिटमेंट, और वो कभी कमिटमेंट पूरा भी नहीं करता। आपसे कुछ और बात करेगा, उनसे कुछ और बात करेगा, और घर में जाएगा तो कुछ और बात निकल के आएगा। क्यों? उसको खुद पर विश्वास नहीं है। जा करके पेरेंट्स से पूछेगा, मम्मी पापा से पूछेगा, अपने बच्चों से पूछेगा, अपने वाइफ से पूछेगा। अगर वाइफ ने कहा ना, यदि पति ने कह दिया ना, तो उसका काम हो गया वही ना, आपसे सारी कमिटमेंट फेल। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी बड़ा सक्सेस नहीं पा पाते। 2-4-10 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 टूर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन बड़े सक्सेस नहीं दे सकता उसका। क्यों? दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, उसके अंदर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, वो खुद विश्वास अपने आप पर नहीं है, हमेशा उसके अंदर डर बना होता है, डर बना होता है।
मेरे दोस्त, ऐसे लोगों से सावधान। सेट वर्कर को हमेशा पहचानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। हमेशा ये नो रिपोर्ट देते रहेंगे, हमेशा नई कंपनी के सर्चिंग करते रहेंगे, आपका पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे, आदमी को एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं। आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, परसों उस कंपनी में। जो लोग हैं उनको समझते हैं ये प्रोडक्ट है, इसको यहां लगा दो 2000 आएगा, उसको वहां लगा दो 2000 आएगा, उसको वहां लगा दो 2000 आएगा। अपनी बन गई सेटिंग, दुनिया गई पेटिंग। अपनी बनती है सेटिंग, इसके वजह से दुनिया को बर्बाद करने लगता है। मेरे दोस्त, ये वीडियो हम आज यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा चलो हमें मैसेज में बताना। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। आप जरूर इससे पूरा देखें और जरूर अपने अध्ययन को कायम करें, अध्ययन करें, सोचें और सावधान, सावधान फ्रॉम सेट वर्कर। ओके, बाय बाय।